जियो के प्रोग्राम आपस की बात के मेजबान मुनीब फारूक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं आज सियालकोट में मौजूद हूँ। सियालकोट मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। यहाँ 5 MNA की नशिस्तें मौजूद हैं और तकरीबन 8 MP की सीटें मुस्लिम लीग नून के पास हैं, 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं और 1 मुस्लिम लीग काफ के पास मौजूद हैं। लोगों से सवाल ये पूछना है कि आज की बढ़ती हुई महंगाई में क्या लोग अभी मुस्लिम लीग नून को वोट देना चाहते हैं? क्या लोग समझते हैं कि इस महंगाई की वजह आज की हुकूमत है या साबका हुकूमत है? क्या अगर आज इलेक्शन हो जाए तो वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ेगा या मुस्लिम लीग नून को? मुनीब फारूक की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब में सियालकोट के शहरियों ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। कुछ नून लीग और कुछ ने PTI हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने कहा कि तमाम सियासतदानों के हाथ बंधे हुए हैं, जब ये खुलेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम किया होता तो इन्हें नहीं निकाला जाता। अगर आज इंतखाबात हों तो अगली हुकूमत इमरान खान की आएगी। रहनुमा PTI उस्मान डार ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे इस चीज की खुशी है कि सियालकोट के लोगों ने गुज़श्ता इलेक्शन में मुझे और खास तौर पर इमरान खान को 1,15,000 वोट दिए। अगला इलेक्शन सियालकोट में जब भी होगा वो फैसला कुन होगा। महंगाई से चीखें नहीं निकल रही, फिलहाल तो बर्दाश्त हो रही है। अभी डॉलर 215 का हो गया है, वो बर्दाश्त नहीं है, मगर लाहे अमल अच्छा है। आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। डॉलर आज कम हो गया है, मगर आने वाले वक्त का पता नहीं। हमें अपने कायद से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। एक और शहरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह इनका शेड्यूल बन गया है। एक हुकूमत दूसरी पर और दूसरी हुकूमत पहली पर इल्जाम लगाती है और इसके अंदर क्या है ये तो वही जानते हैं, हम नहीं जानते। एक और शहरी ने कहा कि जो डॉलर ऊपर हुआ है या महंगाई हुई है वो पूरी दुनिया में हुई है और यही खान साहब भी कह रहे थे और यही बात अब के वजीर आजम शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं। हम तो शहबाज शरीफ से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जिस तरह इनका काम चल रहा है आने वाले कुछ माह में चीजें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। एक और शहरी ने कहा कि ये सियासी जमातें किस तरह आती हैं सबको पता है, मगर हमें सबसे पहले पाकिस्तान का तहफ्फुज़ करना चाहिए। एक और शहरी ने नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा कि कोई उम्मीद नहीं है। अगर ये लोग अच्छे होते तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाता, न कि अंधेरों की तरफ। अगर इमरान खान आया था तो 3.5 साल लाइट नहीं गई थी, अब ये आए हैं तो दूसरे दिन बिजली गायब हो गई। वैसे ये बात तो मानने वाली है।